दोस्तों, ऑनलाइन इनकम करने के बहुत सारे तरीके हैं। उन्हीं में से एक तरीका है फ्रीलांसिंग। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग से थोड़ा बहुत भी नॉलेज उसकी रखते हैं तो आपको फ्रीलांसिंग पता होगा, या हो सकता है फ्रीलांसिंग नहीं पता हो आपको। इस वीडियो में हम फ्रीलांसिंग के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। फ्रीलांसिंग एक्चुअली क्या होता है? फ्रीलांसिंग ये होता है कि आप किसी का काम कर रहे हैं, अपने टर्म्स में कर रहे हैं, अपनी टाइमिंग में कर रहे हैं और उनसे आप चार्ज कर रहे हैं। मतलब आप उनके एम्प्लॉय नहीं है, डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं है, आप काम उनका करके दे रहे हैं। प्रोजेक्ट उनका आपने उठाया है और काम किया करके उसके एवज आप पैसे ले रहे हैं और वो काम उनको डिलीवर करके दे रहे हैं। आपके अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनके अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये काम करने के बाद आप अपना फ्री, वो अपना फ्री। इसको फ्रीलांसिंग बोलते हैं ब्रॉडर सेंस में। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग क्या होती है? ऑनलाइन फ्रीलांसिंग ये होती है कि बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, वो आप ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप में, इंटरनेट के जरिए आप अपने घर में, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो लोग अपनी जगह बैठे हुए हैं, आप इंटरनेट के जरिए काम करके उनको डिलीवर करके दे रहे हैं। ये हुआ ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। आजकल ऑनलाइन फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रही है। पूरी इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े फ्रीलांसर हैं और इसमें काफ़ी स्कोप भी है और इसमें काफ़ी अर्निंग, काफ़ी प्रॉफिट भी है। ठीक है, वजह प्रॉफिट होने की ये है कि हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं, जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये खासतौर से ये 3 कंट्री में लोगों के अंदर टेक की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, मानी जाती है, और बहुत कम पैसे में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे काम करके टेक रिलेटेड करके दे देते, डिलीवर कर देते हैं। और यूएस वाले जो हैं, एक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले नहीं हैं, फ्रीलांसर नहीं है, दूसरा जो थोड़े बहुत हैं वो चार्ज बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अमेरिका के जो लोग हैं, यूएस के जो लोग हैं, कनाडा के जो लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं और यूके के जो लोग हैं, खासतौर से ये 4 जो कंट्रीज़ है, इन 4 कंट्रीज़ के और भी आसपास के लोग जो हैं, उस तरफ के लोग जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो लोग हैं, वो इंडियन कंट्री से या पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोगों से काम करवाते हैं और उनको वो पे करते हैं। उनको जो अमाउंट पे करते हैं उनके लिए बहुत कम अमाउंट है, मगर यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट है। इसलिए दोनों का फ़ायदा हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो छोटे छोटे काम के लिए, मान लीजिए उनको एक छोटा सा उनको यूट्यूब का बैनर बनवाना है, उसके लिए वो $50 दे देते हैं वहाँ से आराम से। उनको खलता नहीं है। $50 उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, मगर यहाँ इंडियन के लिए, बांग्लादेशी के और पाकिस्तानी के लिए $50 जो है एक सब्सटैंशियल अमाउंट है। तो इसीलिए यहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ये एक फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री जो है बहुत ज़बरदस्त चल रही है और ये बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। आपको अगर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं? फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इंसान के जहन में ये ख्याल आता है कि क्लाइंट कैसे मिलेगा या काम कैसे मिलेगा। ये एक अलग टॉपिक, एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आसान तरीका जो है फ्रीलांसिंग का काम उठाने का वो ये है कि बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, जिन वेबसाइट्स के ऊपर पूरा मार्केट प्लेस बना हुआ है। वहाँ पे बायर्स भी आते हैं जो अपना काम देते हैं, ढूंढते हैं, और जो काम करने वाले वर्कर्स जो हैं, फ्रीलांसर्स जो हैं, वो भी आते हैं। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं और करने वाले फ्रीलांसर्स भी रहते हैं। वो पूरी मार्केट प्लेस जो है, ये फ्रीलांसिंग की मार्केट प्लेस चलती है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे कि freelancing.com है, जैसे कि fiverr.com है, जैसे कि upwork.com है, जैसे कि guru.com है, जैसे कि पीपल पर आवर जो है वो चेंज हो गया है, desk.com वो भी अब चेंज हो गया है। ठीक है, तो ऐसी एक लंबी लिस्ट है जो सब की सब फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। यहाँ पे आपको फ्रीलांसिंग का काम मिल जाता है। अगर आप फ्रीलांसर हैं, जाइए खुद को वहाँ पे साइन अप कीजिए, रजिस्टर कीजिए। फ्री में रजिस्टर होता है, फ्री में साइन अप होता है और उसके बाद आपको जो है आराम से काम मिल जाएगा। बहुत सी वेबसाइट्स में क्या होता है, बिड करना पड़ता है। मतलब अगर कोई क्लाइंट आया, उसने अपना काम पोस्ट किया, आपको लगता है कि ये आप कर लीजिएगा, तो आप उसको वहाँ पे बिडिंग कीजिए। मतलब समझ लीजिए एक तरह से आप वहाँ पे बिडिंग एक वर्ड है, उसका मतलब ये होता है कि आप बताइए कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं। अगर उसने कोई प्राइस दी है तो आप बोलिए हाँ इस प्राइस में हम ये काम कर सकते हैं। ये एक तरह से बिडिंग है, तो बिडिंग करना पड़ती है। और कुछ वेबसाइट्स ऐसे हैं जहाँ पे बिडिंग नहीं करना पड़ती है। आपके इनबॉक्स में डायरेक्ट जो है बायर खुद आपको मैसेज करता है, खुद आपकी जो सर्विस है उसको डायरेक्ट वो बाई कर लेता है। तो दोनों अलग तरीके हैं। आज के डेट में जो टॉप मोस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है वो 2 सबसे ज़्यादा चल रही है मार्केट में। एक तो फाइवर है, दूसरा अपवर्क है। फाइवर में क्या है कि आपने गिग बना दी अपनी, ये अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद अपनी गिग बना दी। गिग वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जो आपकी सर्विस है, वो सर्विस अगर आप दे रहे हैं, उस सर्विस के रिलेटेड अगर आप गिग बना रहे हैं तो उसको गिग बोला जाता है। तो फाइवर में क्या होता है, आपने गिग बना दी, बना के छोड़ दी। बायर, ये जो क्या बोलते हैं उसको, बायर जो है जिसके पास काम है वो आएगा, आने के बाद वो सर्च करेगा, उसको अगर आपकी गिग नज़र आई, अच्छा लगा, तो डायरेक्ट आपसे वो बाई कर लेगा, बाई रिक्वेस्ट सेंड कर लेगा। ये तरीका है फाइवर का। अपवर्क में बिडिंग वाला हिसाब है।
कि वहाँ पे बायर आता है, पोस्ट करता है अपनी जो उसको रिक्वायरमेंट है, और लोगों को बीट करना पड़ता है, फ्रीलांसर्स को बीट करना पड़ता है, जिसको भी काम मिल जाए। ये दोनों का तरीका है। तो टॉप मोस्ट में 2 ही वेबसाइट आती है, फाइवर और अपवर्क। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको फ्रीलांसिंग करना है तो आप कैसे कीजिएगा। लोग कहते हैं कि फाइवर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सबसे पहली बात यह है कि कंपटीशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल कंपटीशन है। मगर कंपटीशन को ब्रेक करने का तरीका भी है। तरीका ये है कि सबसे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले आपको बिल्कुल क्लियर रहना है कि आप किस नीश में काम करना चाह रहे हैं, आपका नीश क्या है। ऐसे काम फाइवर में आप या फ्रीलांसिंग के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं। काम बहुत सारे जो आप कर सकते हैं। आप छोटे से छोटा काम कर सकते हैं, बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। कोई स्किल अगर आपको आती है तो उससे रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्किल नहीं आती है तो आप यूट्यूब में स्किल सीख सकते हैं। स्किल छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। जैसे कि बिल्कुल एक छोटी सी स्किल, मान लीजिए आप लोगो डिज़ाइन करना, इसकी भी सर्विस आप दे सकते हैं। बहुत बड़ी स्किल आप जो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ई-कॉमर्स डेवलपमेंट, पूरा कोडिंग वाला कस्टम बिल्ड वेबसाइट, ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। हर तरह का वहाँ पे काम मिलता है और हर तरह के लोग काम करने वाले वहाँ पे मौजूद है। तो आप भी कोई जो आप जिसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें एक्सपर्टीज है, चाहे वो कीजिए। या अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप सिंपल लोगो डिज़ाइनिंग से या ग्राफिक डिज़ाइनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर लोगो डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइन आपको नहीं आती है तो आप यूट्यूब में जाइए, हज़ारों वीडियो पड़ी हुई है, आपको लोगो डिज़ाइनिंग अच्छी तरह से आ जाएगी। ये स्किल आप सीख लीजिए, सीखने के बाद आप जो है इसकी सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ों की सर्विस आप दे सकते हैं। आप चाहे तो अमेज़ॉन का स्टोर सेटअप करने की सर्विस दे सकते हैं, चाहे तो आप एटसी का स्टोर सेटअप करने की सर्विस दे सकते हैं। आप चाहे तो अमेज़ॉन का पेज जो है उनका ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, एसईओ जिसको बोलते हैं, वो सर्विस दे सकते हैं। चाहे तो आप एटसी का पेज ऑप्टिमाइज सर्विस वो दे सकते हैं, या वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विस दे सकते हैं। आप उनको उनके कंप्लीट वेबसाइट का एसईओ कर दीजिएगा, वो सर्विस आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस दे सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब का थंबनेल बनाने की सर्विस दे सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे सकते हैं, एनिमेशन की सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से काउंटलेस नंबर ऑफ सर्विसेज हैं जो आप दे सकते हैं। आप फाइवर में जाइए, वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कीजिए, देखिए दूसरे लोग क्या क्या सर्विस दे रहे हैं। तो आपको जो सर्विस समझ में आती है कि हाँ ये तो हम भी काम कर सकते हैं, आप वो सर्विस खुद भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको स्किल नहीं आता है तो आप स्किल सीख सकते हैं। आजकल सब कुछ अवेलेबल है, आप यूट्यूब से हर स्किल सीख सकते हैं। अगर फिर भी यूट्यूब में आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन कम है या अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है या क्वालिटी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो udemy.com नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पे अच्छे अच्छे कोर्सेज आपको मिलते हैं। जिस टॉपिक से रिलेटेड आप कोर्स चाहिएगा वहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। पेड है वो 500 रुपये के लगभग मिलते हैं। 500 रुपये का एक कोर्स होता है, तकरीबन 500 रुपये देके आप वो कोर्स खरीद सकते हैं अगर आपको लगे। वरना यूट्यूब में ही इतना कंटेंट है कि आपको हर चीज़ यूट्यूब से आप सीख सकते हैं। इसके अलावा एडिशनली अगर आपको लगता है कुछ सीखना है तो आप udemy को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। udemy.com में भी जा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि शायद वहाँ पे आपको कोई ऐसा कंटेंट मिल जाए जो आपके काम का हो, या जो चीज़ आप सीखना चाह रहे हो शायद आपको वहाँ पे भी मिल जाए। तो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है या आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, दोनों ही कंडीशन में आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। अपने घर से बैठे बैठे आप ऑर्डर्स ले सकते हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, और ये पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जो नए फ्रीलांसर्स हैं, जो जिन्होंने ट्राई किया हुआ है, जिन्होंने एक स्टेप फॉरवर्ड ले चुके हैं, जो उनका क्वेश्चन ये होता है कि हमने फाइवर में या अपवर्क में अपनी अकाउंट बनाया हुआ है और अपने प्रोफाइल बनाने के बाद गिग अपनी हमने लगाई हुई है, रैंक की हुई है, मगर कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत 90% नए जो फ्रीलांसर्स होते हैं फाइवर में खासतौर से, उनका यही सवाल होता है कि इतना कंपटीशन है कि उनको जो है ऑर्डर्स नहीं आ रहे फाइवर में, तो अब क्या किया जाए। तो उसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आपको अपनी नीश डिफाइन करना है कि आप किस नीश में काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये, अगर आप मान लीजिए ग्राफिक डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं तो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होना है कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं। एक नीश आपको एक चूज कर लेना है। ये मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग काम कर रहे हैं तो आपको उसका प्रॉपर्ली एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम वीडियो एडिटिंग में काम कर रहे हैं या गेस्ट पोस्टिंग में काम कर रहे हैं। पहले आपने एक ब्रॉडर निश अपनी आइडेंटिफाई कर ली कि ये मेरी निश है, वो हो गया निश। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको ऑर्डर चाहिए इतने कंपटीशन में, तो आपको बहुत ज़्यादा आपको स्पेसिफिक हो जाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि थंबनेल डिज़ाइनर फॉर यूट्यूबर्स, ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आ रहा है, मगर आप ये एकदम खास स्पेसिफिक हो गया कि आप थंबनेल डिज़ाइन कर रहे हैं यूट्यूबर्स के लिए। ठीक है, उससे ज़्यादा स्पेसिफिक होना है तो आप ये कर सकते हैं कि थंबनेल डिज़ाइनर्स फॉर क्रिप्टो यूट्यूब चैनल, मतलब क्रिप्टो करेंसी जो होती है उसके जो यूट्यूब चैनल है उसके ही आप सिर्फ थंबनेल बना रहे हैं। इससे क्या होता है ना, एकदम बिल्कुल मोर स्पेसिफिक आप हो गया, तो उससे क्या होगा कि आप जब देखिएगा उस स्पेसिफिक कीवर्ड्स में बहुत कम फ्रीलांसर होंगे जो रैंक कर रहे होंगे, तो आपका जो गिग है वो रैंक करना लगेगा, और जब आपका गिग रैंक करने लगेगा तो वहाँ पे बायर जो आने लगेगा और आने के बाद आपको ऑर्डर भी मिलेंगे। अगर आपकी गिग रैंक ही नहीं करेगी तो आपको ऑर्डर मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो
आपकी गिग जो है वो रैंक करे, इसके लिए आपको एकदम स्पेसिफिक होना पड़ेगा। कीवर्ड आपको चूज करना पड़ेगा ऐसे इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो, खासतौर से लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, लेकिन लंबे लंबे कीवर्ड हो जिसमें कंपटीशन कम हो। आप जिस कीवर्ड के ऊपर गिग बना रहे हैं पहले आप फाइवर में चेक कर लीजिएगा उस कीवर्ड के ऊपर कितने ऑलरेडी गिग्स बने हुए हैं, कंपटीशन क्या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो उसको आगे पीछे करके कुछ वर्ड आगे पीछे करिए, कुछ नया वर्ड ऐड कीजिए अपने नीश से रिलेटेड, और उसको आप देखिए कम से कम जितना कंपटीशन जिस कीवर्ड में हो वो कीवर्ड ही आप लीजिएगा। आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं नीश आपका ग्राफिक डिजाइनिंग है, मगर उसके अंदर भी स्पेसिफिक कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। सर ये दो आपको एग्जांपल दिया कि आप चाहे तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आप थंबनेल बना सकते हैं या आप कुछ और कर सकते हैं, तो उसमें आप स्पेसिफिक हो सकते हैं। आपको कीवर्ड चुनने के टाइम आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, और कीवर्ड अच्छे से आपकी रिसर्च अगर रहेगी तो आपका गिग रैंक करेगा, और जब रैंक करेगा तो आपको अल्टीमेटली फिर ऑर्डर ज़रूर मिलेंगे। कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको ख्याल रखना है। फाइवर आपको ऑलमोस्ट 7 गिग जो है क्रिएट करने की परमिशन देता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं अपनी सर्विस से रिलेटेड एक गिग बना लेते हैं, बाकी बैठ जाते हैं। जब फाइवर ने आपको 7 गिग बनाने की परमिशन दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप 7 गिग बिल्कुल बनाइए, 7 गिग बनाइए, आप छोड़िए एक भी नहीं, ठीक है। ये नहीं कि एक बना ली 2 बना ली, बिल्कुल नहीं, आप 7 गिग बनाइए, क्योंकि हर गिग के अलग अलग कीवर्ड्स होंगे आपके, और हर गिग की रैंकिंग कैपेसिटी अलग अलग होगी। मान लीजिए आपकी इस गिग से अगर आपको ऑर्डर नहीं मिला तो हो सकता है इस गिग से ऑर्डर मिल जाएगा, हो सकता है उस गिग से ऑर्डर मिल जाएगा। और जो 7 गिग बनाइएगा सब में मेन कीवर्ड जो है वो अलग रखिएगा, और कीवर्ड आप रिसर्च करने के बाद ही चूज कीजिएगा किस कीवर्ड के ऊपर आपने किस गिग को रैंक करवाना चाह रहे हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि अपना थंबनेल, जो गिग का थंबनेल है वो बहुत कैची बनाइएगा। कीवर्ड रिसर्च करने से क्या हुआ है कि आपके गिग्स जो हैं वो रैंक में आने लगे हैं, यानी कि आपको इंप्रेशन मिलने लगे हैं। मगर आपका ये थंबनेल अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा कि यूज़र जो आएगा या बायर जो आएगा वो आपके गिग को क्लिक नहीं करेगा, और जब क्लिक नहीं करेगा तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस एकदम नहीं होते हैं। तो थंबनेल आप बहुत कैची रखिएगा, कुछ यूनिक थंबनेल रखिएगा ऐसा कि लोग आकर उसको क्लिक करें। और डिस्क्रिप्शन आपका एकदम बिल्कुल एलैबोरेट होना चाहिए। आपको डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखना है कि वो पढ़ के बायर जो है वो पढ़ के उसको ऐसा लगे कि हाँ जो हम चाह रहे थे वो ये पर्सन या ये फ्रीलांसर दे सकता है। आपको बहुत ही स्टोरी टेलिंग जिसको बोलते हैं, स्टोरी टेलिंग करना है आपको डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में सिर्फ आपको ये नहीं लगाना है कि हाँ हम ये थंबनेल बनाते हैं बस हो गया, नहीं, आपको वहाँ पे ना बिल्कुल बताना है कि हाँ हम थंबनेल बनाते हैं, बहुत आई कैची थंबनेल है, मेरे थंबनेल से हमने जिस अपने कस्टमर्स को बना के दिया है उसको ये फ़ायदा हो रहा है, मेरे थंबनेल में ये ऐसा है वैसा है। मतलब पूरी कहानी के तौर पे आपको जो है ना कोशिश करना है कि वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के जो आपका जो भी क्लाइंट आएगा उसको ये लगे कि वो क्यूरियस हो जाए, एक्साइटेड हो जाए कि हाँ यही चीज़ है जो हमको चाहिए थी। आपको पूरा खेल आपका डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन पढ़ के उसको लगना चाहिए कि हाँ इसको ऑर्डर ज़रूर किया जाए और ये मेरे काम का बंदा है। ये डिस्क्रिप्शन आपको हमेशा बहुत ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग करनी डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हो गया। इसके अलावा आपको फाइवर में हमेशा एक्टिव रहना है। अगर आप फाइवर अकाउंट बना के या प्रोफाइल बना के आप वहाँ पे पैसिव हो जाते हैं तो वहाँ पे फाइवर को सिग्नल मिलता है कि ये ज़्यादातर पैसिव रहता है, तो आपकी गिग को फाइवर इंप्रेशन नहीं देती है। आपको इंप्रेशन चाहिए, इसलिए आपको अकाउंट बनाने के बाद अपने प्रोफाइल में लॉगिन होने के बाद प्रोफाइल को अपने कंप्यूटर में, आप जो भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, लैपटॉप में, कहीं भी, मगर आप उसको रोज़ कम से कम आप एक बार चेक कीजिए कि आपको ऑर्डर मिला है या नहीं मिला, और 1 घंटे 2 घंटे के लिए आप उसको ऑन करके रखिए ताकि फाइवर को ये सिग्नल मिले कि हाँ ये जो यूज़र है वो एक्टिव रहता है, तो आपको इंप्रेशन वो ज़्यादा देगा। और अगर आपको सामने से कहीं से ऑर्डर का रिक्वेस्ट आती है तो आप उसमें डिले मत करिए। अगर आप उसमें डिले करिएगा रिप्लाई करने में 1 घंटे से ज़्यादा अगर रिप्लाई में डिले होता है तो फाइवर को रॉन्ग इंप्रेशन जाता है, नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, और आपकी रैंकिंग जो है वो डाउन कर देता है फाइवर। तो ये कुछ चीज़ें थी। बेसिकली आपको याद यही रखना है कि आपको निश रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च अच्छी करना है और थंबनेल अच्छा बनाना है, ठीक है। और जो लेस कंपटीशन जो एवेन्यूज़ हैं, जो लेस कॉम्पिटिटिव जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपको वो सर्विस देनी है आपको, क्योंकि फाइवर ऑलरेडी क्राउडेड हो चुका है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो उसको क्रैक करने का सिर्फ यही तरीका है कि जिस भी टॉपिक में आप काम कर रहे हैं उसमें आप ऐसे कीवर्ड चुनिए जहाँ पे बिल्कुल वो स्पेसिफिक हो और कंपटीशन बहुत लेस हो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर भी बहुत से अलग अलग सेक्शंस हैं, वीडियो एडिटिंग के अंदर भी बहुत से अलग अलग सेक्शंस हैं। आप एकदम जहाँ पे कंपटीशन एकदम लेस है वो आप फाइवर में चेक कर लीजिएगा, कंपटीशन बहुत लेस हो, बहुत कम ही लोग ऐसे हो जो सर्विस दे रहे हो, तो ऐसी सर्विस में आप जाइएगा तो आपको ऑर्डर बिल्कुल मिलेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।